है वो शायद मिल गया होगा, नहीं तो भी अभी सर्कुलर इनविटेशन कार्ड। नमस्कार, मैं अंजना ANB न्यूज से। नई दिल्ली के एरोज होटल में 12 से 14 मार्च 2026 तक आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग उद्योग शिखर सम्मेलन ISPI 2026 को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान इंडियन पैकेजिंग उद्योग के उपनिदेशक डॉक्टर तनवीर आलम ने बताया कि इस 3 दिवसीय सम्मेलन में पैकेजिंग उद्योग में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाकर पैकेजिंग उद्योग के भविष्य और उससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन का उद्देश्य पैकेजिंग सामग्री, कन्वर्जन तकनीकों और उन्नत पैकेजिंग मशीनरी में हो रहे नवीनतम विकास को सामने लाना है। कार्यक्रम का उद्घाटन उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अजय भादु IAS द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के चेयरमैन राकेश शाह ने बताया कि इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 1500 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है, जिनमें नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, स्टार्टअप्स और शोधकर्ता शामिल होंगे। साथ ही विभिन्न देशों से 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी भाग लेंगे। इस मौके पर के घोष भी उपस्थित रहे। सम्मेलन में सेफ, सिक्योर, स्टैंडर्डाइज्ड, स्मार्ट और सस्टेनेबल पैकेजिंग के साथ साथ पैकेजिंग प्रणालियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें सुरक्षित पैकेजिंग सामग्री, अंतर्राष्ट्रीय नियामकीय अनुपालन, नकली उत्पादों से सुरक्षा तकनीक, कार्बन फुटप्रिंट कम करने और लागत अनुकूलन के लिए मानकीकरण, डिजिटल और सेंसर आधारित स्मार्ट पैकेजिंग समाधान, सर्कुलर इकोनॉमी को समर्थन देने वाले सतत नवाचार तथा AI, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और सप्लाई चेन अनुकूलन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण IIP पैकाथॉन होगा, जिसमें छात्रों, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा विकसित लगभग 50 नवाचारी विचार और तकनीकों को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट नवाचारों को फंडिंग और नौ छात्रों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के दौरान एक रिसर्च कॉन्क्लेव भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के युवा शोधकर्ता, वैज्ञानिक और छात्र पैकेजिंग सामग्री, तकनीक और प्रणालियों से जुड़े अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर तनवीर आलम, एडिशनल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, एडिशनल चार्ज फॉर लखनऊ, IIP लखनऊ सेंटर। सर प्रोफेसर अनूप घोष, एमिरिटस प्रोफेसर ऑफ IIP और फिर रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम IIT दिल्ली, और हमारे सर हैं, और ये बड़ा राकेश शाह सर हैं, और सोच लीजिए कि वो इंस्टीट्यूट के मेंटोर हैं। ये वो फॉर्मर चेयरमैन थे IIP के, और उससे पहले 40 साल का पैकेजिंग इंडस्ट्री का बड़ा योगदान रहा है सर का। तो ये एक ब्रीफ है, और सब लोग IIP से जुड़े हुए हैं। तो और फिर ये जो प्रोग्राम हो रहा है, तो सर का पूरा योगदान है इस प्रोग्राम को पूरा करने में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्ट होते हैं, तो ये लोग रियल आर्किटेक्ट है, टेक्निकल और इंडस्ट्री के। तो हम तो एक होता है ना, नाविक की तरह चला रहे हैं, लेकिन चलाने वाले ये लोग चप्पू चला रहे हैं। हाँ। डिटेल दें। ये 6th इंटरनेशनल समिट फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री ISPI 2026 जो होटल इरोज में हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं 12, 13, 14 मार्च। और ये ट्रेडमार्क फंक्शन है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। भारतीय पैकेजिंग संस्थान जो 1966 में इस्टेब्लिश हुआ, मुंबई हेडक्वार्टर है इनका, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के सहयोग से बना, पैकेजिंग इंडस्ट्री के सहयोग से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और आप सब एग्री करेंगे कि कोई भी ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, पैकेजिंग के बिना नहीं हो सकता। इस उद्देश्य को, इस ऑब्जेक्टिव को रखते हुए इस इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया। इस इंस्टीट्यूट को की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। पैकेजिंग की टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन है, और एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो
पैकेजिंग इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको नॉलेज को पैकेजिंग इंडस्ट्री में सही ढंग से कैसे लाया जाए, लोगों को पैकेजिंग की अहमियत को बताना और पैकेजिंग इंडस्ट्री को प्लेटफॉर्म मुहैया करना आईपी के एक मेन उद्देश्य रहा है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन आईपी कराती रही है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इंटरनेशनल बॉडी से जुड़ा हुआ है सालों से, वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है एंड एशिया पैकेजिंग फेडरेशन, जिसका फाउंडर मेंबर है। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट रोल है आईपी का। इसलिए इसको देखते हुए हम लोग इंटरनेशनल प्रोग्राम जो हम नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, वर्कशॉप तो करते ही हैं, लेकिन इंटरनेशनल तौर पे हम इंटरनेशनल समिट ऑफ पैकेजिंग इंडस्ट्री करते हैं एंड वर्ल्ड पैकेजिंग कांग्रेस करते हैं, और तीसरा इंटरनेशनल पैकेजिंग होता है एशिया पैकेजिंग कांग्रेस। ये 3 कांग्रेस, कॉन्फ्रेंस एंड समिट इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप होता रहता है, जिसमें से हम हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, जो इनोवेशन करते हैं, जो उसके एक्सपर्ट होते हैं और जो उसको यूज़ करने वाले। पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो पैकेजिंग मैन्युफैक्चर होता है जो पैकेजिंग बनाता है, मशीन जो मशीन से पैकेजिंग बनाया जाता है, प्रिंटिंग भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और आज के दौर में जितना चेंज हुआ है पैकेजिंग इंडस्ट्री में, आपने देखा होगा ई कॉमर्स है, इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे जो रोल को अपनी जो हमारी टीम है, जो थिंक टैंक उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो पैकेजिंग का बेसिक रोल है, अप्लाइड रोल है, मॉडर्न रोल है, इनोवेशन है, सबको मिला करके 5S थीम दिया गया है। 5S AI याद रखिएगा। पहला S है सेफ, सिक्योर, स्टैंडर्डाइज्ड, सस्टेनेबल एंड स्मार्ट पैकेजिंग। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल ज़्यादा है पूरी दुनिया भर में दूसरे उद्योगों के साथ, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये थीम है कॉन्फ्रेंस का। और इस कॉन्फ्रेंस की जो ब्यूटी है कि 120 से ज़्यादा स्पीकर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर हैं, और 3 कंकरेंट इवेंट है। एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, सिर्फ एक समिट नहीं है। इसमें दूसरे दिन स्टार्टअप, पैकेजिंग इंडस्ट्री में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हम लोग पैक इनोवेशन स्टार्टअप कॉन्क्लेव कर रहे हैं दूसरा दिन, जिसमें 50 इनोवेटर। मेरा परिचय दिया आपको डॉक्टर आलम ने, और सबसे खास बात तो यह है कि मैं बिफोर आई से समथिंग अबाउट द प्रोग्राम, आई वांट टू से वन थिंग कि डॉक्टर आलम, मैं राकेश शाह, मेरा परिचय आपको डॉक्टर आलम ने दिया। और बिफोर आई स्टार्ट सेइंग समथिंग अबाउट द प्रोग्राम, मैं आप लोगों को एक बात से ज़रूर वाकिफ़ कराना चाहूँगा कि डॉक्टर आलम जब से दिल्ली आए हैं, और क्योंकि मैं यहाँ चेयरमैन रहा हूँ और मैं इस इंस्टीट्यूट से बहुत लंबे समय से, शायद 96 से 95 से जुड़ा हुआ हूँ, तो इनके आने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा काम हुआ है और इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और वर्ल्ड वाइड भी इन्होंने हमारी पहुंच को बहुत बढ़ाया है, और यहाँ पे बैचलर मास्टर डिग्री इंट्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा जेनरिक वर्क किया है, बहुत ही कमेंडेबल काम किया है, और इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन के बढ़ने में इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। खैर, तो अब मैं बात करता हूँ कि प्रोग्राम के बारे में आपको डॉक्टर आलम ने काफ़ी कुछ बता दिया ऑलरेडी, और एक बात ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि ऐतिहासिक बात है कि HD शूरी साहब, जो अरुण शूरी के फादर थे, असल में उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन के बारे में कंसीव किया था, और ये पहले एक कमरे में शुरू हुआ था, वहाँ से शुरू हुआ, और इसका पर्पस बिल्कुल स्पेसिफिक उस वक्त ये था कि उनका एक विजन था कि अगर भारत को एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और वही विजन आप लोगों को शायद ध्यान होगा 2013 में, और उसके बाद 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कैंपेन के दौरान और बाद में भी उन्होंने भी इस बात को कई बार कहा, और इस कारण से बहुत पैकेजिंग को अहमियत दी जा रही है, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट में पैकेजिंग में अक्सर पीछे रह जाते थे, और
एक आप जैसा आप लोगों ने देखा होगा, कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो पैकेजिंग का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और पैकेजिंग जो है वही फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है कस्टमर से। वही पैकेजिंग के डिज़ाइन से ही कस्टमर्स रिकॉल करते हैं। जैसे अगर कोलगेट टूथपेस्ट है तो आपको डिब्बे के कलर और दूर से भी दिखेगा तो आप जान जाएंगे कि ये पैकेजिंग का कमाल है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग इस बार एआई तक लेकर के इसलिए गए हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब न सिर्फ दूसरे सारे फील्ड्स में बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, लेकिन इसकी अहमियत इधर पैकेजिंग में बहुत बढ़ गई है। उसका कारण ये है कि अब एक कॉन्सेप्ट है कि डिज़ाइन से लेकर के डिस्पोजल तक और पूरी लाइफ साइकिल के दौरान पैकेजिंग। Sir Ghosh, A.K. Ghosh, Professor Emeritus इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। मैं भी पैकेजिंग इंस्टीट्यूट के साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं। एंड ऑल्दो आई एम इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ मिला के इनके साथ जुड़े हुए हैं। दिस कॉन्फ्रेंस ISPI has become a signature conference because packaging is such an important area. It starts from material manufacturing से process होके आज common people के पास भी पहुंच जा रहा है। एंड इसके लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। एंड बट इसकी इम्पोर्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग करते हैं, इज़ दैट देयर इज़ अ नीड फॉर नाउ दैट एडवांसमेंट इन इंडस्ट्री शुड बी कनेक्टेड विद द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन जो हो रहा है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग एक लीड रोल ले रहे हैं। एंड उसके सहायता में दोनों में जो इंडस्ट्री एकेडमी बॉन्डिंग जिसको सबसे ज़रूरत है in near future. So this is a very futuristic conference project theme, you can see that. So उसको आगे बढ़ाने के लिए this प्रयास is very important, and that's what is happening. Another very important thing is that this dimension of this industry, dimension of this packaging का जो requirement है, it has gone to that such a level that we need huge manpower, educated people, to train people. So Indian Institute of Packaging उसके लिए भी जो डिप्लोमा से शुरू करके BS डिग्री से शुरू करके मास्टर्स डिग्री तक all types of degrees are given by Indian Institute of Packaging, and especially bachelors and masters का जो नया रोल है, नया डिग्री को ले के IIP दिल्ली has taken a lead. Okay, so Indian Institute of Packaging 6th इंटरनेशनल समिट फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री 2026 ऑर्गेनाइज कर रही है होटल ईरोज में 12, 13, 14 मार्च। इसमें कंकरेंट इवेंट्स हैं स्टार्टअप कॉन्क्लेव फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री, रिसर्च कॉन्क्लेव फॉर रिसर्च स्कॉलर्स एंड एकेडमिशियंस। उसके अलावा हमारे इस इंटरनेशनल पैकेजिंग समिट में 3 दिन के 120 से ज़्यादा स्पीकर्स, पैनलिस्ट, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर इसको एड्रेस करने जा रहे हैं और 500 से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग इसको ज्वाइन करेंगे, डेलीगेट ज्वाइन कर रहे हैं और विश्व भर से 25 देशों से लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा डेलीगेशन आ रहे हैं। मोटिव क्या है उनका? और ये पैकेजिंग बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे डोमेस्टिक बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, और पूरी दुनिया भर में क्या नवाचार हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है। पैकेजिंग हर दिन एक नई ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पैकेजिंग में नया इनोवेशन होता है। तो ये पैकेजिंग इंडिया को आने वाले दिन में इंटरनेशनल हब बनाने में और एक अग्रणी देश पैकेजिंग में बनाने में, इस उद्देश्य से टारगेट क्या रखा जाहिर है कि अभी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री 5वें पायदान पे है वो 30वें पायदान में हो जाएगा। कोई अरब कंट्री से भी कोई डेलीगेशन आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो आपका डिजाइन, डेवलपमेंट एंड रिसर्च में AI का क्या रोल रहने वाला है? जैसा कि पहले भी सर ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप हमारे प्रोडक्ट की मशीनरी की इफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करेगी। पहली बात, क्वालिटी को और रोबस्ट करेगा और
सबसे बड़ी बात है कि जो ऑप्टिमाइजेशन है हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट में, उसमें बड़ा रोल अदा करेगा। और फिर आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, तो पैकेजिंग कैसे हो सकता है? इसलिए पैकेजिंग का इस क्षेत्र में AI का भी उतना ही रोल है जो दूसरे अहम सेक्टर में है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 14% से ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है लॉजिस्टिक की। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर कंजर्वेटिवली 1% भी कर ले तो सोच ले कितना बड़ा देश का फायदा होगा और पूरे विश्व का। सामने आएंगे। और जो बात नवाचार की है, तो पैकेजिंग बड़ा डायनेमिक फील्ड है और हम सब बातें उसकी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हर चीज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ का हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़रूरी चीज़ है फूड और मेडिसिन, और इन दोनों एरियाज में पैकेजिंग का बेहद कंट्रीब्यूशन है, इसलिए कि फूड प्रिजर्वेशन, इंक्रीज ऑफ शेल्फ लाइफ, जो हम लोग रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या सेमी कुक प्रोडक्ट्स होते हैं या दूसरे भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, और मेडिसिन की डिलीवरी और सही कंडीशन में और सही समय तक और लंबे समय तक रहे, जो उसके वो ठीक रहे, जिससे कि एक्सपायरी ना हो। इन सब चीज़ों में पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ से और हमारे सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं वो उस तरह से नहीं, मैं ये कहूँगा कि पैकेजिंग जो है वो उसके कई सारे पर्पज हैं। पैकेजिंग सिर्फ किसी चीज़ को कहीं से कहीं डिलीवर नहीं करती है, उसको प्रिजर्व भी करती है। और उससे भी ज़्यादा एक जो बड़ा रोल आज पैकेजिंग प्ले करती है वो है कम्युनिकेशन का, कि जिससे कि आपको ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे स्टोर करना है जिससे कि सही रहे, और उस प्रोडक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है अगर मान लीजिए उसमें कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और इस तरह का जो सारा कम्युनिकेशन है ये आपको पैकेजिंग से मिल जाता है। और आप नई जो पैकेजिंग में नई